हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग माइग्रेशंस पढ़ेंगे कि माइग्रेशन के कॉज क्या होते हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है और टाइप्स ऑफ माइग्रेशंस पढ़ेंगे। और भी इसमें हम डिटेल्स में माइग्रेशंस के बारे में जानेंगे। यह आपके बीए, एमए दोनों में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप पूरा फ्रेंड्स वीडियो देखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि माइग्रेशंस क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन और अ पीपल फ्रॉम वन कंट्री, लोकेलिटी, प्लेस ऑफ रेसिडेंट एक्सेट्रा टू सेटल इन अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। इसका मतलब है कि एक पीपल जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जाता है, या वो एक शहर से दूसरे की शहर की तरफ जाता है, या एक विलेज से शहर की तरफ जाता है जॉब्स के लिए, या कुछ स्कूल्स के लिए, पढ़ाई वगैरह के लिए। तो उसे हम फ्रेंड्स माइग्रेशंस कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, एनी पर्सन हु इज़ मूविंग और हैज़ मूव अक्रॉस एन इंटरनेशनल बॉर्डर और विद इन अ स्टेट अवे फ्रॉम हिज हर हैबिचुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंट रिगार्डलेस ऑफ द पर्सन लीगल स्टेटस, whether the movement is voluntary or involuntary, what the cost of movement are, what the length of stay is. Human migration is a migration of people from one place to another. ह्यूमन माइग्रेशंस का मतलब होता है कि एक पीपल जो है दूसरी जगह पे जाता है फॉर सेटल होने के लिए। ठीक है, तो टेम्परली एट अ न्यू लोकेशन, जोग्राफिक रीजन। द मूवमेंट ऑफ्टन अकर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज माइग्रेशन। Migration is often associated with a better human capital at both individual and household level, and with a better access to migration network, facilitating as possible second move. It has a high potential to improve human development, and some studies confirm that migration is the most direct route out of poverty. There are basically two factors of migration. Migrations के दो factors होते हैं, एक push factors होता है और एक pull factors होते हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पुश फैक्टर्स क्या होता है। पुश फैक्टर्स में भी बेटर जॉब, सैलरी, रेसिडेंट, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एक्सेट्रा एंड अपॉर्चुनिटी। पुश फैक्टर का मतलब होता है कि लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं कि जॉब्स के लिए, कि वहाँ पर जॉब्स काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे सैलरीज हैं दूसरी प्लेस पे, तो इसलिए वो एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाते हैं। मान लीजिए आप इलाहाबाद से दिल्ली चले गए जॉब्स के लिए, क्योंकि वहाँ सैलरी अच्छी है, इलाहाबाद में पढ़ाई अच्छी है, तो आप यहाँ आए। तो ये आपका पुश फैक्टर्स होता है। ऑन द अदर हैंड, पुल फैक्टर्स में भी नेचुरल डिज़ास्टर, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, लो सैलरीज, इनसिक्योरिटीज़ एक्सेट्रा। पुल फैक्टर्स का मतलब होता है कि कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ हो गया या डिज़ास्टर्स हो गया, तो इस वजह से आप जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले गए। Most of the migration occur for natural disaster, political instability, military operations and lack of fundamental needs. Definitions of migrations, अब हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे कि migrations के definitions किस किस ने दी है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी माइग्रेशंस क्या बताया गया है। The movement of persons or a people from one country, locality, place of residence, etc. to settle in another. फ्रेंड्स, आपको डेफिनेशंस माइग्रेशंस की एग्जैक्ट लिखनी पड़ेगी। इसको आप अपने ओन लैंग्वेजेस में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम टाइम में नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। फिर हम पढ़ते हैं, द यूएन माइग्रेशन एजेंसी डिफाइन अ माइग्रेंट एज एनी पर्सन हु इज़ मूविंग or has moved across an international border or within a state away from his/her habitual place of residence, regardless of the person's legal status, whether the movement is voluntary or involuntary, what the cause for the movement are, what the length of stay is. According to Wikipedia, human migration is the movement of a people from one place to another with the intentions of settling permanently or temporarily at new location. ठीक है, फिर फर्दर डिफाइन एज माइग्रेशन इज डिफाइंड एज मूवमेंट
from one country, place, locality to another in search of better opportunities to settle. फिर हम फ्रेंड्स जानते हैं काइंड्स ऑफ माइग्रेशन, मतलब कि माइग्रेशंस कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स माइग्रेशन बहुत सारे होते हैं, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल और वन कंट्री टू अनदर, बट यहाँ पे हम कुछ ही देखते हैं। ठीक है, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन मीन्स मूविंग विद इन अ स्टेट, country or continent, such as moving from Khulna to Dhaka or Jalna to Jessore. External migration moving to different state, country, continent, for example going to Malaysia from Bangladesh or from Bangladesh to United States of America. External migration आपके दो तरीके के होते हैं, immigration और immigration. Immigration क्या होता है is when people are leaving or existing a country. Immigration is when people are moving into a country. अब फैक्टर एंड कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन देखेंगे कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं माइग्रेशन के और कॉस्ट क्या होते हैं माइग्रेशन के। तो फ्रेंड्स बेसिकली आपके फैक्टर्स दो होते हैं, पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर। ठीक, पुश फैक्टर्स क्या होता है? पुश फैक्टर्स आर नेगेटिव थिंग्स दैट मेक अ पीपल वांट टू मूव टू एस अ न्यू एरिया, एग्जांपल वॉर। पुल फैक्टर्स क्या होता है? Pull factor are positive aspects that attract people to move to a place. Example, goods employment opportunities. There are some causes of migration: social cause, political cause, economic cause, environmental cause, military cause. Social cause में आपका आ गया social migration for a better quality of life or to be closer to a family or friend. ठीक, पॉलिटिकल कॉज हो गया, क्या होता है? पॉलिटिकल माइग्रेशन टू एस्केप पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स और वॉर। इकोनॉमिक कॉज क्या हो गया? इकोनॉमिक माइग्रेशन टू फाइंड वर्क और फॉलो अ पर्टिकुलर कैरियर पाथ। एनवायरमेंटल कॉज क्या हो गया? एनवायरमेंटल टू एस्केप नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लडिंग। मिलिट्री कॉज टू एस्केप फ्रॉम मिलिट्री ऑपरेशन, इंटरवेंशन एक्सेट्रा. नाउ आई विल प्रेफर टू डिस्कस माइग्रेशन विद कम्बाइनेशन ऑफ फैक्टर्स एंड कॉज। पुश फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशंस में क्या आता है आपका? सोशल कॉज, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, एनवायरमेंटल कॉज, मिलिट्री कॉज। फ्रेंड्स इसमें आपको मतलब इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ें तो नहीं हैं, बट हम थोड़ा बहुत समझा दे रहे हैं। बाकी आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। अब सोशल कॉज हम देखते हैं, सोशल कॉज में क्या क्या आता है। सोशली फैक्टर्स आर थिंग्स दैट अफेक्ट समवन लाइफ स्टाइल. दिस could include lack of wealth, religions, buying habits, educational level, family size and structure, population densities हो गया, marriages हो गया, intolerance towards a certain cultural group हो गया, race हो गया, ethnicity हो गया. Persecution because of one ethnicity, religion, race can push a people to leave their country. Because social insecurities push a people from a place, country to another place, country. Example being the Huguenot in 16th century France, the Puritan of 17th century England, and the Jewish refugees from Nazi Germany. फिर हो गया आपका पॉलिटिकल कॉज क्या क्या होते हैं? वॉर्स हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट पोजीशंस. ठीक, persecution because of one politics can push a people to leave their country. अनदर फैक्टर वॉर हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशंस हो गया और देयर बीइंग अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ दैम. Those flooding and conflict, human rights violations or prosecutions are more likely to be humanitarian or refugee. This will affect whether where they settle, as some countries have more liberal approaches to humanitarian migrant than other. In the first instance, this individual are likely to move to the nearest safe country that accept asylum seeker. In a recent year, people have been fleeing to Europe in a large number from conflict. Terror and persecution at home. Czech and Sikh-granted persecution state EU in 2019 over a quarter came for, and Afghanistan and Iraq in second and third place respectively. Economic costs. Economic push factor tend to be the exact reversal of pull factor. Overpopulation हो गया, few jobs हो गए, low wages, unemployment, lack of life security, welfare.
The lack of economic opportunities tend to push a people to look for their future outside the area of their origin. ठीक। तो फ्रेंड्स आप ये एग्जांपल्स देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप एग्जांपल्स खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद भी इसको रीड कर सकते हैं। एनवायरमेंटल कॉज हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, ड्रफ हो गया, साइक्लोन्स हो गया, हैवी रिवर्स हो गया, फ्लड हो गया। इसकी वजह से भी लोग पीपल जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। मिलिट्री कॉज हो गया, मिलिट्री इंटरवेंशंस हो गया, मेजर कॉज ऑफ माइग्रेशन। मैनी पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर अफेक्टेड नाउ। फॉर एग्जाम्पल, 1 million of Rohingya people of Myanmar are forced to leave their homeland and enter into the Bangladesh. Push factor migration, social cause, political cause, economic cause, environmental cause, ठीक है। सोशल कॉज हो गया, पुल फैक्टर के प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, सोशल सिक्योरिटी, बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, better social welfare and protection, less density, more wealth, less ethnic conflict, less social group conflict, eliminating race and gender discrimination. People always want to live peacefully with a better social environment and protection, and this opportunity attract people to migrate and settle permanently. check अब एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा खुद। Political cause, political stability, politics, multi-party systems, ensuring political rights, a strong opposite party, separating of power, a strong judicial system. Economic cause में आपका आता है economic motive bloom large and all movement but are particularly important with regard to migration. More jobs, better jobs, higher wages, a promise of better life. Economic migration is related to the labor standard, unemployment, and the overall health of a country economy. Pull factors include high wages, better employment opportunities, high standard of living, and educational opportunities. If economic conditions are not favorable and appear to be a risk of declining further, a greater number of individuals will probably migrate to countries with a better outlook. Environmental cause में lack of natural disaster, better environment, higher capacity of protecting natural disaster, etc. अब फ्रेंड्स हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि माइग्रेशंस के क्या क्या होते हैं। एडवांटेज क्या होता है, होस्ट कंट्रीज़ में आपका जॉब वैकेंसीज आर फिल। डिसएडवांटेज डिप्रेशन ऑफ वेजेस, इंक्रीज एडवांटेज का इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, कंपनीज में सिंगल निगलेक्ट एम्प्लॉय बेटर प्रोग्राम बेनिफिट प्रोग्राम can be benefit in locations where the majority of the population is old, can lead to the exploitation and increased crime rates. Additional source of tax from the host country, strain on public service, new innovation and idea, displacement of jobs, favorable economic and cultural impact, migrant take time and adopt to a new environment. Origin country advantage, developed country benefit from remittance, disadvantage, loss of financial informational wealth, reduction of unemployment, loss of skilled labor. Migration brings lack of skill, contact, other useful tool, negative effect on children. Conclusions क्या है? Migration is a type of movement that take place from one country to another. It can also be happen between different regions in the same country. There are many causes of migration. Economic, political, environment causes are mainly responsible for human migration. Economic motive is a prime cause of migration to Bangladesh. Labor migration is highest rate. The advantages of migration include increased economic opportunities, cultural enrichment, and reduced environment impact. Developing countries like Bangladesh are mostly benefit maximum foreign capital remittance come from migration people. On the other hand, there are disadvantages of migration, including the risk of exploitation by employer, human smuggle, loss of cultural identity, and limited access to resources with the healthcare and education. Developing countries, highly educated people go to abroad, and those countries become knowledge as people, less people brain drain. तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिएगा। थैंक यू।